नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग आईआरएफसी के ऊपर बात करेंगे। आईआरएफसी के शेयर में अच्छी खासी गिरावट हुई है, चाहे आईआरएफसी हो, आरईसी हो, रेलवे के कोई भी स्टॉक्स हो, सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट हुई है। प्लस डिफेंस स्टॉक्स में भी अच्छी खासी गिरावट हुई है। सो आई गेस ये वीडियो आईआरएफसी के शेयर होल्डर्स के लिए, जिनको भी लगता है कि ये स्टॉक में एक वीडियो होना चाहिए, तो ये वीडियो उनके लिए है। अब कुछ लोग होंगे जो जिन्होंने ऑलरेडी ये स्टॉक में परचेस किया होगा, इन्वेस्टमेंट की होगी, एंड ऑलमोस्ट उनको ऐसा लग रहा है कि अब क्या करें, ये कहाँ से बढ़ने वाला है, अब क्या होगा। ये वीडियो उनके लिए। एंड दूसरा कि जिन लोगों को भी लगता है कि अब ये एंट्री होनी चाहिए आईआरएफसी में, नया माल उठाना चाहिए, फ्रेश एंट्री होनी चाहिए, तो ये वीडियो उनके लिए। सो चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे लेटेस्ट टू लेटेस्ट वीडियोस आ जाए आपके पास, एंड बेल आइकन को हिट कर देना। चलिए बात करते हैं आईआरएफसी की। धुआंधार परफॉर्मेंस ये स्टॉक ने दिया है पिछले 3 महीने से पहले, लेकिन जैसे ही बजट खत्म हुआ है, बजट के बाद ये स्टॉक में एक डाउनफॉल आया है। अब ये डाउनफॉल कहाँ तक आएगा, नो आइडिया, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग प्रीवियस डे यानी कि फ्राइडे की बात करें, तो स्टॉक में एक फ्लैट ही रहा, स्टॉक में ज्यादा कुछ मोमेंटम रहा नहीं। पिछले 5 दिन की बात करें तो स्टॉक एक अच्छे खासे गिरते हुए ही रिटर्न्स दे रहा है, मतलब कुछ रिटर्न्स दे ही नहीं रहा, ऑलमोस्ट ले रहा है वो। ऑलमोस्ट 3.5% की गिरावट ये स्टॉक में देखने को मिली। पिछले 1 महीने से स्टॉक काफी गिर चुका है, ऑलमोस्ट 10.5 11% के आसपास की गिरावट ये स्टॉक में हुई है। एंड पिछले 6 महीने की बात करें तो स्टॉक की वैल्यू ऑलमोस्ट उसके आसपास ही आ गई है। जैसे कि 6 महीने में एक अच्छा खासा मोमेंटम आया था 147 रुपीज से, एंड आज की प्राइस देखे तो 150, यानी कि 6 महीने में कुछ भी रिटर्न्स नहीं दी ये स्टॉक ने। जैसे कि मैंने आपको कहा, जैसे ही बजट खत्म हुआ, बजट के बाद डिफेंस सेक्टर्स एंड रेलवे सेक्टर में एक जबरदस्त गिरावट हुई है। लेकिन पिछले 1 साल में देखें तो जिन्होंने भी एक अच्छे खासे लॉन्ग टर्म से होल्ड किया है, जिन्होंने भी आईपीओ के साइड परचेज किया है, या फिर धीरे धीरे स्टॉक को होल्ड किया है, उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे ये स्टॉक में मिला है, एंड आगे भी मिलेगा। चलिए हम लोग टेक्निकल चार्ट में चले जाते हैं। टेक्निकल चार्ट में मैंने आपके वनडे के सामने, मतलब वनडे का चार्ट ओपन करके रखा है यहाँ पे। एंड अगर हम लोग देखें तो प्राइस में एक अच्छी खासी रिवर्सल पोजीशन हो चुकी है। एंड यहाँ पे ये स्टॉक अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट एक अच्छे खासे रैली दे रहा था इस लेवल से 60-50 रुपीज के आसपास, एंड फिर एक अपसाइड दिया। यहाँ पे स्टॉक ने एक पॉज लिया, फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आई, एंड प्रॉफिट बुकिंग के बाद क्या हुआ, वापस से स्टॉक अपने अपसाइड यानी कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आया, फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आई, एंड फिर एक और ऑल टाइम हाई, यानी कि इन द सेंस के स्टॉक एक अपर साइड एक रेंज में ही चल रहा था, जहां पे ये स्टॉक एक अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है कि स्टॉक ने एक अच्छा खासा लेवल बना दिया है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से लेवल पर है, एंड जहां पे रेजिस्टेंस है वो अपना एक ऑल टाइम हाई भी है। यहाँ पे हमारा ऑल टाइम हाई बन चुका है, जो कि है ऑलमोस्ट 230 के आसपास। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑल टाइम हाई लिख देता हूँ, आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि हमारा ऑल टाइम हाई कहाँ पर है। एंड अगर हम लोग ऑल टाइम हाई से देखें कि स्टॉक कितना परसेंटेज गिर चुका है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि बन रहा है ऑलमोस्ट 35%, यानी कि बहुत ही मैसिव करेक्शन ये स्टॉक में हुआ है। इसको हम लोग ओवरसोल्ड के टेरिटरी में भी बोल सकते हैं, बिकॉज 100 डेज यानी कि ऑलमोस्ट 3 महीना हो चुका है, 94 डेज 100 डेज के आसपास, यानी कि 3 महीने में कोई स्टॉक अगर 35% गिर चुका है, वहां पे पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना, अभी तक वॉर रुकी नहीं है, अभी तक ग्लोबल सिनेरियो अच्छे नहीं है। हालांकि फ्राइडे की क्लोजिंग अगर डाउन जोन्स की देखें तो बहुत ही शानदार रही है, लेकिन ये स्टॉक में अभी थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। एंड अगर कंपेयर टू जिन्होंने भी अपर साइड में इन्वेस्टमेंट की है, जैसे कि जिन्होंने 200 रुपए पे की होगी, जिन्होंने 220 के आसपास की होगी, 180 के आसपास, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है कि आप लोग यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हो, आप स्टॉक में एवरेजिंग कर सकते हो।
ठीक है, सो हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम हाई यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका सपोर्ट कौन से लेवल तक हमें मिल रहा है। अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो मुझे यहाँ पे 140 के आसपास एक छोटा सा सपोर्ट दिख रहा है, सिंस मार्केट ने कंटिन्यूसली उसी लेवल के ऊपर से एक अच्छी खासी रेंज बनाई थी, एक पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखाई थी, जैसे कि स्टॉक यहाँ से एक अच्छा खासा रैली दिया था एंड फिर स्टॉक ने एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ से भी लिया था, फिर स्टॉक वापस से आया नीचे, एक कुछ टाइम के लिए 1-2 दिन के लिए रहा एंड फिर से एक अपने चाल बनाती गई। तो स्टॉक ने यहाँ पे कंटिन्यूसली, अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो एक 140 के आसपास एक छोटा सा सपोर्ट दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे, आपको मैं बाई के लिए रिकमेंड तो नहीं करूंगा कि आप अभी के अभी बाई कीजिए। आपको बाई कौन से लेवल पे करना है, जब तक 160 के ऊपर ये स्टॉक क्लोज नहीं हो जाता, यानी कि इस लेवल के आसपास। बेटर है मैं लाइन ही क्रिएट कर देता हूँ। सो 160 के आसपास मैं एक यहाँ पे रेंज बना देता हूँ, जो कि है यस। सो यहाँ पे स्टॉक में अगर 160 के ऊपर स्टॉक चला जाता है सॉरी, एंड 160 के ऊपर क्लोज्ड हो जाता है एंड प्लस एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, वॉल्यूम्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वॉल्यूम्स नहीं रहता तो पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक में वापस से गिरावट देखने को मिल सकती है नीचे के साइड में। सो बेटर है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मार्केट में अगर 160 के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर क्लोज हो जाता है एंड हाई वॉल्यूम्स के साथ क्लोज होता है, तो हमें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी बाय करने के लिए एंड धीरे धीरे ये स्टॉक अपने 180 के आसपास एक टारगेट बना सकता है, सिंस वहां पे भी हमें एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल रहा है एंड जैसे ही 180 को क्रॉस करेगा तो 200 रुपए के आसपास तक के भी भाव देखने को मिल सकते हैं एंड अगर 200 भी क्रॉस हुआ तो आने वाले टाइम में अपने 230-40 के जो भी ऑल टाइम हाई है वहां पे भी जा सकता है। तो आई गेस मैं क्लियर कट हूं आपको कहाँ पे आपको बाय करना चाहिए, पैसा आपका है, ये आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे 160 के बाद ही मुझे लगता है कि मोमेंटम आएगा। स्टॉप लॉस आप कहाँ पे रख सकते हो, अगर 160 के आसपास अगर आप चाहते हो परचेस करने के लिए, तो आप 140 का स्टॉप लॉस रख सकते हो, जहां पे 20 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। या तो आपका टारगेट हिट होगा 180 का, या तो आपका स्टॉप लॉस होगा 140 के आसपास, तो 1:1 का है। लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है एंड अब पॉसिबिलिटी है कि एक रिवर्सल का यहाँ पे पोजीशन हमें मिल सकता है, जो कि है 160 के आसपास। तो आई गेस यहाँ पे मैं क्लियर कट हूँ कहाँ पे कौन से साइड पे आपको पोजीशन लेनी चाहिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म यूजर्स हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो, उनके लिए है। एंड जिनके पास ऑलरेडी है ये स्टॉक, वो लोग तो एवरेज ये स्टॉक कर ही सकते हैं। फ्यूचर में ये स्टॉक आपको कभी ना कभी पैसा तो बना के देगा ही। एंड आई गेस जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने भी 40-50 रुपए में खरीदा है, उनको तो पैसा बना ही है। सो गुड लक फॉर आईआरएफसी। अगर आपको परचेस नहीं करना, लेकिन आप पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हो, एनालिसिस देख सकते हो। सो गुड लक फॉर आईआरएफसी एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड लक फॉर आईआरएफसी।